नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन हमारे राजस्थान में आपका स्वागत करते हैं। पुष्कर से खबर देख रहे हैं। बुलेटिन में पुष्कर में तीर्थ सरोवर की गिरती स्थिति, मछलियों की मौत और श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी से नाराज तीर्थ पुरोहित ने प्रशासन के सामने खुलकर अपनी बात रखी है। सीएम भजनलाल शर्मा के दौरे से पहले एडीएम सिटी, एसडीएम और एडिशनल एसपी निरीक्षण को पहुंचे हैं, जहां तीर्थ पुरोहितों ने अपने होटलों, गंदगी और प्रशासनिक लापरवाही पर नाराजगी जताई है। तीर्थ पुरोहित ओम प्रकाश पराशर ने तीर्थ की गरिमा बचाने के लिए सख्त कदमों की मांग की है। वहीं अगर आपको बता दें, अधिकारी मौके पर स्थित समझाने पहुंचे, लेकिन तीर्थ पुरोहित ठोस कार्रवाई पर अड़े हैं। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। आज प्रशासन से काफी दौरा किया गया, क्या प्रशासन की नींद इतने मेले निकलने के बाद में खुली? बैसाख का महीना गया, आज निर्जला एकादशी है, आने वाली ज्येष्ठ की बहुत बड़ी पूर्णमासी है। इस शासन प्रशासन ने पावन घाटों यात्रियों, लाखों यात्री आते हैं, कोई इंतजाम, पीने का पानी, छांव, धूप से बचने का उपाय कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था, कोई यात्री गिर जाता है, जिसके चोट आती है, तीर्थ पुरोहित अस्पताल लेके जाते हैं, अस्पताल में कुछ है ही नहीं, सीधा रेफर टू अजमेर। धौलपुर जिले के केशव दास मंदिर में मेधावी छात्र छात्राओं के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा रहे हैं। कक्षा 12वीं में 97.20% अंक लाकर जिले के मेरिट में चौथा स्थान पाने वाली मजेश कुशवाहा को लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। समारोह में 90% से अधिक अंक लाने वाले कुल 45 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। वहीं भाजपा नेता मीणा ने कहा है कि मोदी सरकार शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास जारी है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें समारोह में शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। गोगामेड़ी से खबर देख रहे हैं, जहां हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में गोगा जी महाराज के दर्शन हेतु लगने वाले ऐतिहासिक मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच आपको बता दें, 2025 में यह मेला 9 अगस्त से शुरू होकर भाद्रपद मास तक चलेगा। जिला कलेक्टर कानाराम और एएसपी हरिशंकर की अध्यक्षता में पंचायत सभाघर में पहली पूर्व बैठक आयोजित हुई है, जहां प्रशासन ने इस बार श्रद्धालुओं के अनुभव की और बेहतर बनाने हेतु प्रवेश रूट, पार्किंग, टावर, शौचालय, पंडाल और पेयजल जैसी सुविधाओं को अपग्रेड कर रहा है। पहली बार देवस्थान विभाग द्वारा कुंभ की तर्ज पर टेंट सिटी बनाई जाएगी, जिसमें 5000 श्रद्धालुओं के ठहरने की मुफ्त सुविधा होगी। प्रशासन ने नगर पालिका को स्वच्छता विशेष जिम्मेदारी दी है और फूड इंस्पेक्टरों की टीम मेडिकल सुविधा, ट्रैफिक नियंत्रण और आपात सेवाओं की पुख्ता योजना में जुटी हुई है। गोगामेड़ी से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां धौलपुर में ईद उल अजहा का पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया है। हाईवे स्थित ईदगाह में हजारों लोगों ने सुबह 9 बजे से सामूहिक नमाज अदा की है। शहर काजी मतीन खां गौरी ने नमाज पढ़ाई और कहा कि ये पर्व त्याग और इंसानियत की मिसाल है। पुलिस प्रशासन ने नमाज के दौरान कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं और इसी बीच आपको बता दें, नमाज के बाद स्थानीय नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने ईदगाह पहुंचकर लोगों को मुबारकबाद दी है। विभिन्न धर्मों के लोगों ने गले मिलकर भाईचारे का संदेश दिया। शहर काजी ने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की और देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हाँ, आज हम ईद कुर्बा मनाने जा रहे हैं। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम यादगार है। हर माल निसाब मुसलमान पर कुर्बानी करना सुन्नत है। आज हम कुर्बानी करेंगे। मैं इस पर खुलूस मौके पर तमाम हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाइयों को अपनी तरफ से और अपनी मुस्लिम समाज की तरफ से दिली मुबारकबाद देता हूँ। मेरी मुबारकबाद कबूल फरमाएं। आपको बता दें, पुष्कर से खबर देख रहे हैं, जहां पुष्कर से दिल दहला देने वाला जो मामला है वो सामने आया, जहां ससुराल पक्ष ने 2 माह के दूध मुहे बच्चे को उसके पिता सोनू मेघवाल के घर के बाहर पटक कर छोड़ दिया है। आपको बता दें, मासूम की मां के साथ उसकी दादी और भाई ने ये सब हरकत की है। बच्चे की दादी सुपारी देवी जो पैरालाइज्ड है और पिता सोनूराम मेघवाल जब पुष्कर थाने शिकायत लेकर पहुंचे तो आरोप है कि पुलिस ने गाली गलौज
देकर थाने से उनको भगा दिया है। परिजनों का कहना है कि बच्चे की जान को खतरा था, बावजूद इसके पुलिस ने कोई मदद नहीं की। इस पर जब थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़ से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा ये पारिवारिक मामला है, पुलिस का कोई रोल नहीं है, वो लोग खुद ही तय करें। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। कहाँ का है? पुष्कर का सर, और गोडमेजी करोड़ा लड़का का, और बाबू ना लड़का ना बाहर खुआने चला गया। मैं तो खाना बनाती और बाहर ट्राई कौन पड़ी, मन तो बाहर उड़ा दिया और मारा पहला लाश छोड़ी है। मारो कहनी को ना हो। हाँ, भगवान की टेम बोलनी को ना हो। कौन लोग पटक के गए? दादी और सास और भाई। किसके दादी है? ये लड़के की शादी 4 साल पहले हमारी सगाई हुई थी सबकी रजामंदी से, और उसके बाद मैंने लड़की के पिताजी से पूछा कि हमारी शादी करोगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। उसके बाद मेरे और लड़की के बीच प्रेम हुआ तो हमने कोर्ट मैरिज और आर्य समाज में शादी कर ली। एसपी ऑफिस में हम पेश भी हो गए, और उसके बाद हमारी शादी होने के बाद एक बच्चा भी हो गया जो 2 महीने का है अभी फ़िलहाल। और उसके बाद लड़की के आज 1 साल बाद लड़की के माता पिता लड़की को मार पीट के घर से ले गए, बेला फुसला के। कितनी तारीख की बात है? ये लगभग 15 दिन पहले की बात है सर। और मारा पीटी करके ले गए, बेला फुसला के लड़की को। और यहाँ थाने में हम आए तो लड़की ने हाल फिलहाल उनके बेखावे में आके ये बोल दिया कि मैं लड़के के साथ नहीं रहना चाहती। मारपीट करके उन्होंने बेखाया लड़की को और यहाँ से चले गए। उसके बाद आज 15 दिन बाद वो बच्चे को मेरे घर के बाहर गिरा के चले गए। लड़की की नानी, बच्चे की नानी और बच्चे की परनानी और बच्चे का मामा। नौहर से खबर देख रहे हैं। तहसील के गांव डंडला स्थित प्राचीन शिव मंदिर पुनर्निर्माण कार्य की नींव शनिवार सुबह 10:15 बजे विधि विधान से रखी गई। इस शुभ अवसर पर पंडित श्री छगन शर्मा द्वारा भूमि पूजन संकल्प कराया गया है, जहां कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। वहीं आपको बता दें, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष सरजीत कड़वासरा ने बताया है कि मंदिर का निर्माण कार्य ग्रामीणों के सहयोग से लगभग 1.5 वर्ष में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यह मंदिर गांव की आस्था का केंद्र और इसके भविष्य स्वरूप में निर्माण की आस्थाओं को नई ऊर्जा मिलेगी। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। खेरड़ी से खबर है, जहां निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर किन्नर समाज की ओर से अनूठी पहल देखने को मिली है। गुरु बुलबुल किन्नर की शिष्या परी किन्नर ने शुक्रवार को ठंडई और शरबत की प्याऊ और शनिवार को भव्य भंडारा आयोजित कर धार्मिक सेवा में भागीदारी निभाई है। इसी बीच आपको बता दें, नंदबई व खेलड़ी कस्बे में लगे भंडारे में परी किन्नर अपनी टीम के साथ लोगों को प्रसाद वितरित कर रही हैं। इसी बीच आपको बता दें, खाटू श्याम जी के प्रति अगाध भक्ति रखने वाली परी किन्नर हमेशा सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहती हैं। लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर परी किन्नर की इस सेवा को खूब सराहा है। खेलड़ी से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं, जहां विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी के पावन अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण एवं जन अभियान के तहत आयोजित सांस्कृतिक संध्या में हनुमानगढ़ की माटी में रची बसी सांस्कृतिक चेतना और संकल्प की त्रिवेणी बहती दिखी है। जिला प्रशासन और खुशहाल दास विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में हुए इस आयोजन में जल संरक्षण, नशा मुक्ति और पर्यावरण जागरूकता का संदेश जन जन तक पहुंचा है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधि और गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया है। आपको बता दें, मंच पर कमल ग्रुप के हरियाणवी डांसर भांगड़ा ने जहां माहौल को जोश से भर दिया, वहीं साहित्यकारों ने जल की महत्ता को मार्मिक प्रस्तुतियां दी हैं। विशेष शिक्षक साहिल परिहार मानस अभियान पर आधारित नशा मुक्ति गीत प्रस्तुत कर युवाओं को प्रेरित कर रहे थे। वो भी समाज सेवा की राह पकड़े। राजकुमार नाथ और उनकी टीम ने घगन घगन घन घन गिर आवे बादल, साथ ही गीत के साथ बारिश और पर्यावरण और जीवन के मेल को खूबसूरती से दर्शाया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जबरवाला खुजा में 500 लीटर क्षमता वाले जलघर का लोकार्पण हुआ है। चिलिंग प्लांट्स के युक्त ये जलघर भामाशाह शिवशंकर खड़गावत ने माता पिता की स्मृति में बनवाया है। कार्यक्रम में विधायक गणेश राज बंसल, अध्यक्ष कलेक्टर कानाराम मुख्य अतिथि रहे। वहीं कलेक्टर ने जल संरक्षण और सिंगल यूज प्लास्टिक त्यागने की शपथ दिलाई है। बाद में विद्यालय की चौकीदारी 4 दीवारी निर्माण का शिलान्यास और पौधारोपण किया है। कलेक्टर ने इसे अभियान की आदर्श मिसाल बताया है और नशा मुक्ति का भी आहवान किया है। विधायक बंसल ने कहा है कि भामाशाह परंपरा हनुमानगढ़ की पहचान है। भाजपा नेता अमित
सहू ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राजाखेड़ा से खबर है, जहां थाना परिसर में शनिवार को सीएलजी सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा ने की है। बैठक में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक और भाईचारे से मनाने की अपील की गई है। सदस्यों ने क्षेत्रीय समस्याओं जैसे सड़क मरम्मत, खराब सीसीटीवी कैमरे, मुआवजा और वृद्धा अवस्था पेंशन में अंगूठा न लगाने जैसी तकनीकी दिक्कतों का सामना उठाया है। एसडीएम वर्षा मीणा ने सभी विषयों पर गंभीरता से चर्चा की और समाधान का भरोसा दिलाया है। बैठक में यह भी तय किया है कि क्षेत्र में किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाएगी और हर त्योहार प्रेम पूर्वक मनाया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज थाना राजाखेड़ा में सीएलजी के सभी सदस्यों के साथ बैठक की गई, इसमें आगामी जो त्यौहार हैं और वर्तमान में भी जो क्षेत्र की कोई समस्याएं हैं जिनके बारे में चर्चा की। सभी ने आश्वासन दिया कि भाईचारे से सारे कार्य यहाँ पे किए जाते आए हैं और किए जाते रहेंगे, और जो इन जनरल लोगों की समस्याएं हैं उनके बारे में सुना और क्या उनके समाधान किया जा सकता है उससे सभी के साथ चर्चा की। बालोतरा से खबर देख रहे, जहां प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत पटौदी उपखंड के रिछौली गांव में जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग ने 5 बीघा भूमि पर ड्रिप इरिगेशन और सोलर सिस्टम से हरा भरा बगीचा विकसित किया है। आपको बता दें, आंवला, नींबू, अनार जैसे बहुउपयोगी पौधों में सजा ये बगीचा वंदे गंगा अभियान का हिस्सा है और ग्रामीणों के लिए जल संरक्षण और हरियाली का प्रेरणा स्रोत बन चुका है। ये लाइव डेमो किसी तरह के किसानों को पानी की बूंद बूंद बचाने का संदेश दे रहा है। अधिकारी इसे जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कारगर कदम बता रहे हैं। बालोतरा से भगाराम पादरू की रिपोर्ट। वंदे गंगा जो अभियान है उसमें अभी पौधारोपण के कार्य भी लिए हुए हैं। तो हमने एक ये अभी 4 साल पहले यहाँ पे ये चारागाह जिसमें हम खड़े हैं वो हमने तैयार किया है। तो 2000 प्लांट्स हमने इसमें लगाए हैं, अलग अलग वैरायटी की, जिसमें नीम है, बेर है, आंवला है, अनार है, खेजड़ी है और शीशम है। इसमें हमने ड्रिप के माध्यम से इसमें हम पानी पिला रहे हैं और 50-50 हज़ार लीटर के 2 टाके बनाए। ट्यूबवेल बनाया था पर वो फेल हो गया, यहाँ पे ग्राउंड वाटर इतना है नहीं, तो उससे हम पानी भी पिला रहे हैं। और अब आप देखें कितने सारे यहाँ पेड़ भी हो गए हैं। और इस अभियान के तहत अभी 200 प्लांट्स हम इस गोचर के अंदर और लगाएंगे। सर, इसमें कौन कौन सी पौधे इधर आते हैं? अभी जो हम जैसे देख रहे हैं, जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उससे, तो शीशम का बड़ा अच्छा ग्रोथ है यहाँ पे, खेजड़ी अच्छी हो जाती है, नीम हो जाता है और कुछ बेर का भी जो है ग्राफ्टेड बेर है। तो उस वैरायटी को देखते हुए कि जो यहाँ पे अपने ज्यादा सुटेबल है उन्हीं को हम अभी यहाँ पे ग्राफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोकल वैरायटी ही ज्यादा यहाँ सक्सेसफुल हो रही है। जिले में ऐसे कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जलग्रहण को लेकर किस तरीके के प्रयास विभाग द्वारा? वंदे मावली से खबर देख रहे हैं, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 7 जून को श्री कृष्णा महावीरी गौशाला में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मुख्य अतिथि विधानसभा प्रत्याशी कृष्ण गोपाल पलीवाल रहे हैं, जहां उपखंड अधिकारी रमेश तिरवी ने अध्यक्षता की है। कार्यक्रम में जल संरक्षण पर कार्यशाला हुई है, वहीं गौशाला में श्रमदान कर सफाई की गई है, पौधारोपण किया गया है और गौ सेवा में हरा चारा और लापसी खिलाई गई है। पलीवाल ने गौशाला में पानी की टंकी लगाने की घोषणा की है। वहीं मावली से मनीष दादीशीष रिपोर्ट। पुष्कर से खबर है, जहां तीर्थ सरोवर की गिरती स्थिति, मछलियों की मौत और श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाओं का अभाव ने तीर्थ पुरोहितों को नाराज कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे से पहले एसडीएम, एडीएम साथी और एडिशनल एसपी निरीक्षण कर पहुंचे हैं, जहां तीर्थ पुरोहितों ने अवैध होटलों, गंदगी और पानी की कमी जैसी गंभीर समस्याएं गिनाई है। तीर्थ पुरोहित ओम प्रकाश पराशर ने तीर्थ की गरिमा बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। जयपुर से खबर, जहां जयपुर शहर की मुख्य नमाज सुबह 8 बजे ईदगाह में शहर काजी खालिद उस्मानी के नेतृत्व में हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरा ईद की बधाई दी। वहीं कांग्रेस विधायक रफीक खान ने नमाज के बाद कहा कि पिछले गहलोत सरकार ने ईदगाह
में काफी जो पैसे हैं वो खर्च किए थे। आपको बता दें ईदगाह के विकास कार्य के लिए 10.82 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। मौजूदा बीजेपी सरकार के आने तक ईदगाह का काम चल रहा था, लेकिन भजनलाल सरकार ने ईदगाह के बजट को रोक दिया। इससे उनका काम रुक गया है। ईदगाह में नमाज के दौरान चीफ काजी राजस्थान खालिद उस्मानी ने कहा है कि हमारे देशवासियों, पड़ोसियों, हम वतन और हम महजब लोगों के साथ साथ दूसरे मजहब के लोगों की भी भावनाओं के ध्यान रखें। आज बकरा ईद की नमाज हुई ईदगाह के अंदर और मैं पूरे शहर के लोगों को, पूरे राजस्थान के लोगों को ईद की बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ आकर के इस नमाज को कवर किया। आप सबको ईद की बहुत बधाई और बहुत मुबारकबाद। एक चीज़ मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ। ईद के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 करोड़ 82 लाख रुपए मंजूर किए मेरी गुजारिश पे, और ये ईदगाह आप देख रहे हो स्ट्रक्चर बना हुआ है पीछे, तो मंजूर किए, काम चालू हुआ, टेंडर हो गया, पिछली सरकार ने काम चालू कर दिया और जब ये सरकार आ गई तब भी काम चालू रहा और अब करीब 7-8 महीने से काम बंद है, पैसा रोक दिया गया है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए किसी भी सरकार को। मैं ये इस इलाके में सामने की साइड में खोल के हनुमान जी का मंदिर है। मैं आदर्श नगर से विधायक हूँ। हमने गलता पीठ में भी पैसा खर्च किया, हमने खोले के हनुमान जी में भी पैसा खर्च किया और मुसलसल कर रहे हैं। 20 करोड़ रुपए यहाँ गलता पीठ के भी पार्किंग के थे, वो भी रोक दिए। 100 करोड़ रुपए गोविंद देव जी के मंदिर के थे, वो भी रोक दिए। जो काम टेंडर नहीं हुए वो तो रोके ही रोके, लेकिन जो काम हो गए वो भी रोक दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अच्छे प्रेसिडेंस, अच्छा एग्जाम्पल नहीं है कि आप जाति धर्म को लेकर के टारगेट करो। मेरी गुजारिश है मुख्यमंत्री से कि पूर्व मुख्यमंत्री ने जो बजट अप्रूव किया, आप अपनी मर्जी से दो नया तो आपकी बढ़ाई है, आपके लिए धन्यवाद अदा करेंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन जो मंजूर शुदा बजट है उसको नहीं रोकना चाहिए, उसको ज़रूर चालू करना चाहिए। और अभी जिस तरह से माहौल पूरे देश में हुआ। विश्व खाद्य दिवस अभियान के तहत शनिवार को मंडी मोड़ स्थित फल मंडी में शिव मंदिर परिसर में खाद्य लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि मौके पर दस्तावेजों की जांच कर छोटे व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। वहीं मंडी महासचिव सौरभ कलारा ने बताया है कि शिविर से विक्रेताओं को कानूनी सुविधा और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिलेगी। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। देखिए, प्रशासन की जैसे जैसे समय समय पर मांग होती है उसके हिसाब से हमारी अलवर फल सब्जी मंडी आढ़ती यूनियन प्रभावी रूप से समय समय पर विभिन्न प्रकार के कैंपों का आयोजन करके जन उपयोगी जितने भी हमारे व्यापारी के हितों के लिए कार्य होते हैं वो करती है। उसी उपलक्ष्य में आज जैसा कि हमको निर्देशित किया गया खाद्य विभाग FSSAI के द्वारा कि आपके अलवर मंडी के अंदर जितने भी थोक विक्रेता हैं या आड़ती हैं या रिटेलर हैं या ठेली वाले हैं या जो भी इस खाद्य से फल व फ्रूट का धंधा करते हैं उनके लिए फूड लाइसेंस अनिवार्य है। तो हमारे जो जितने भी ग्राहक हैं इनको असुविधा ना हो इसलिए एक सामूहिक रूप से एक शिविर का आयोजन हमारे शिव मंदिर के अंदर किया गया है। प्रातः 10 बजे इसका उद्घाटन हुआ था। 2 बजे तक ये शिविर अनवरत जारी रहेगा, जहां एक ही छत के नीचे लोग आ रहे हैं, अपनी आईडी लेके आ रहे हैं, यहाँ पर अपनी फॉर्म भर रहे हैं और उनका ऑन द स्पॉट जो है लाइसेंस, फूड लाइसेंस बन रहा है और उनको यहाँ पर उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर द्वारा पूरे प्रदेश भर में आज 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में एक 5 दिवसीय विशेष अभियान चलाया हुआ था, जिसके तहत 2 जून से अलग अलग दिन अलग अलग तरह की कैटेगरियों में निरीक्षण एवं नमूनीकरण का अभियान चलाया जा रहा था। उसी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के तहत आज यहाँ अलवर सब्जी मंडी में सब्जी मंडी एसोसिएशन के सहयोग से, जिनमें अध्यक्ष साहब का नाम क्या है, श्री कैलाश जी, महासचिव सौरभ कालरा जी और अन्य सब्जी मंडी पदाधिकारियों के सहयोग से एक कैंप यहाँ शिव मंदिर सब्जी मंडी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ऐसे जो फल सब्जी विक्रेता हैं, छोटे फुटकर विक्रेता हैं, जिनको की फूड लाइसेंस आवश्यक है और उसकी जानकारी उन्हें नहीं है, उसके लिए ये कैंप आयोजित कर उनके आवश्यक दस्तावेज यहीं मौके पर लिए जाकर
उनके लाइसेंस आवेदन अप्लाई करवाए जा रहे हैं और मौके पर ही उनके लाइसेंस जारी कर उनको दिए जा रहे हैं। सवाई माधोपुर से खबर है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए एसीबी ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। सीएमएचओ कार्यालय के पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी भूपेंद्र बिहारी शर्मा को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एएसपी ज्ञान सिंह चौधरी ने बताया कि चिकित्सक से जांच रफा दफा कराने की बदले रिश्वत मांगी जा रही थी। सत्यापन के बाद जाल बिछाकर एसीबी ने आरोपी को पकड़ा है और इसी बीच फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। सीएमएचओ कार्यालय में एक कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई है, किसको गिरफ्तार किया है, थोड़ा ब्रीफ करें। हमारे जो एसीबी का हेड ऑफिस है वहाँ से हमारे जो ऑफिसर्स हैं डीजी साहब के ने हमें एक मैसेज दिया था कि सीएमएचओ ऑफिस में जो है मिस्टर जो है भूपेंद्र बिहारी शर्मा वो किसी खंडार डिवीजन में किसी डॉक्टर को परेशान या उसके खिलाफ कोई शिकायत की जाँच थी, उसको डिस्पोज करने के पैसे मांग रहे हैं। तो आज मॉर्निंग में हमने परिवादी से संपर्क किया, परिवादी हमारे पास आया और फिर हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग इसका वेरिफिकेशन किया और आफ्टर द वेरिफिकेशन हमें लगा कंटेंट जो है वो बिल्कुल रिश्वत लेने देने के हैं। तो आफ्टर उसके बाद वेरिफिकेशन के पश्चात नौहर तहसील के किकराली, बिरकाली और गोरखाना गांव के प्रसाद शिक्षा निर्देशालय राजू वास बीकानेर के निर्देशन में कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत तकनीकी, मृदा अवस्था कार्ड, पशुधन मिशन, मंगला पशु बीमा योजना, पीएम कुसुम और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक चौधरी, डॉक्टर विक्रमजीत सिंह, डॉक्टर सुभाष चंद्र सहित अन्य कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। बानसूर से खबर है, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अलवर उत्तर प्रभारी मुकेश दादीज आज वंदे गंगा जल संरक्षण का अभियान के अंतर्गत बानसूर प्रवास पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं ने राजधानी परंपरा अनुसार उनका भाला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि गंगा केवल नदी नहीं, आस्था और जीवन की धारा है। इसका संरक्षण हमें भी करना चाहिए और सामूहिक हमारी जिम्मेदारी है। दादीज ने कार्यकर्ताओं से जन भागीदारी बढ़ाने और जल जागरूकता को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सरकार के जो अभियान चल रहे हैं, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं, तो संकल्प से सिद्धि, जो 11 साल में मोदी जी ने देश की जनता के लिए काम किया, उस काम को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचेगा। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने वंदे गंगा जन संरक्षण अभियान ये पूरे राजस्थान में शुरू किया है। और इस जल संरक्षण अभियान के तहत प्रत्येक राजस्थान वासी को उसके गांव में स्थित कुआं है, बावड़ी है, उसका पूजन करना है। वनों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए अधिकतम पर्यावरण को रक्षा करने के लिए पेड़ लगाने हैं। और कैसे उसके गांव में जो पानी आ रहा है वो बह करके दूसरी जगह नहीं जाए, इसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग का काम करना है। ऐसे तीनों कामों को लेकर प्रारंभिक तैयारी राजस्थान सरकार ने की है और उस काम में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी लगा है। गांव के जितने भी तालाब है, पोखर है, उनकी सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान। क्योंकि जब जल आता है मानसून में तो निश्चित रूप से बहकर के एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे गांव से तीसरे गांव होते हुए जाता है। मुख्यमंत्री जी का सोचना है कि गांव का पानी गांव में संरक्षित होकर के कैसे हमारा जल स्तर वापस बढ़े, क्योंकि जल है तो कल है। क्योंकि जल कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कहीं से पैदा नहीं कर सकते, हमको उसको संरक्षण करना ही पड़ेगा। इस नैतिक अभियान में सब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सभी लोग जुड़े हैं और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के इस संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का समस्त कार्यकर्ता लग गया है। आज अलवर उत्तर की मीटिंग के बाद मेरा बानसूर के कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है। मैं इन सब का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, इन्होंने जो मान सम्मान दिया है और जो साफा पहना है, जो श्रीफल दिया, उसके लिए मैं इन सब का आभार व्यक्त करूंगा और अपेक्षा करूंगा कि कार्यकर्ताओं के मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में उत्तरोत्तर प्रगति करे और हम पुनः 2028 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनाने में सक्षम हो। ये सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।